वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अभी ये हम बात करना चाह रहे हैं। एक सेकंड में देखता हूं कि यहाँ पे सेटिंग कुछ गड़बड़ है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। मैं ये अपने कंप्यूटर पे ठीक कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए एक सेकंड के लिए। डेस्कटॉप ऑडियो डिसेबल तो ठीक है भाई, ओके। तो ये क्यों बोल रहा है? चलो, अब कैसा रिकॉर्डिंग होता है पता नहीं। मैं पूछूं कि मेरे हाथ में क्या है, तो जिसको ज्ञान नहीं होगा इसका वो जवाब नहीं दे सकता। वो बोलेगा बक्सा है, कुछ है। जिसको ज्ञान होगा वो बोलेगा ये सेल फोन है। या आपको निर्णय लेना है, आज बारिश हो रही है, हमको बाहर जाना है, तो छाता लेके जाना है। कोई छाता लेने के लिए कहा नहीं, लेकिन बारिश है तो छाता लेना चाहिए। तो इस तरह करके बहुत सारे फैक्टर को जोड़ करके जो एक कंक्लूजन पहुंच सकता है उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। ये बहुत दृष्टिकोण से हो सकता है। ये भाषा में हो सकता है, ईमेल लिखते हैं उसमें हो सकता है, ऐसे लिखते हैं उसमें हो सकता है, ऑडियो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो ये सब इंटेलिजेंस का काम है। कोई प्रचार बनाता है, एडवर्टीजमेंट बनाता है, तो उसको पता होना चाहिए कि हम क्या करें ताकि लोग इस हमारे तरफ अट्रैक्ट हों। आज के दिन में ये सब काम आदमी कर रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अधिक स्पीड से बढ़ रहा है, इतना स्पीड से बढ़ रहा है कि इसमें बहुत सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट करने लगेंगे। जैसे कि लोग वेब डेवलपमेंट के लिए कोड लिखते हैं। अगर आप कंप्यूटर को कहें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टूल को, कि भाई मेरे को ये काम करना है, इसके लिए कोड लिख दो, तो वो कोड लिख देगा। जिस लैंग्वेज में कहेंगे उस लैंग्वेज में लिख देगा। उसको जो एक्सपर्ट है, जो कहा है, उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि उस कोड को वो पढ़े और उसको ठीक ढंग से करके अपने लिए प्रयोग कर सके, यूज कर सके। कल मेरे को किसी ने वीडियो दिखाया और मैं देखता ही रह गया कि कहाँ पहुंच गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको प्रॉम्प्ट दिया कि मेरे को जापान में एक बिटवीन 25-30 ईयर ओल्ड लेडी स्ट्रॉल कर रही है मार्केट में, और उसका लाइटिंग वगैरह का वीडियो बना दो। और वो वीडियो विद इन फ्यू सेकेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है सोड़ा करके SORA, जो चैट जीपीटी का बड़ा भाई है, अभी रिलीज हुआ है, लेकिन अभी वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। उसने कुछ सेकंड में वो वीडियो बना दिया, और उसको अगर लेमैन की तरह मेरे जैसा आदमी देखे तो उसको पता नहीं लगेगा कि ये फोटोग्राफ करके किसी ने वीडियो कैमरा से वो वीडियो बनाया है या AI टूल ने वो वीडियो बनाया है। मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता अनलेस कि मेरे को पता हो कि AI से बनाया गया है, और मैं खोजूं कि क्या कारण है कि ये ठीक नहीं लग रहा है। तब जाकर के पता लगता है कि भाई ये कोई आदमी वीडियो कैमरा से नहीं बनाया, किसी और ढंग से बनाया है। दूसरा वीडियो उसने दिखाया कि प्रॉम्प्ट दिया था कि एक सीनियर लेडी बिटवीन एज 60 एंड 70 अपना बर्थडे मना रही है। बस इतना ही प्रॉम्प्ट था। सीनियर लेडी बिटवीन 60 एंड 70, 60 से 70 साल के उम्र का, वो बर्थडे मना रही है, इसके लिए वीडियो बनाओ। बहुत अच्छा वीडियो बन गया। एक लेडी है, केक रखा हुआ है, उस पे कैंडल लगा हुआ है, बहुत एक्साइटेड है, पीछे क्राउड आ गया, वो ताली बजा रहा है क्योंकि ये 60-70 की लेडी है। तो नीचे जो जो पीछे में उनके बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन है, साउंड नहीं है, केवल वीडियो है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर भी केवल वीडियो बना रहा है, साउंड नहीं है। तो जिंगल बेल नहीं हो रहा है, हैप्पी बर्थडे नहीं हो रहा है।
तो कैजुअली देखेंगे आप तो लगेगा परफेक्ट वीडियो किसी ने खींचा है, वीडियो कैमरा से फोटो खींचा है, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। जब उसको गहराई से देखेंगे तब लगेगा एक मोमबत्ती का एक लौ होना चाहिए, तो कहीं कहीं एक मोमबत्ती का दो लौ आ गया है, और एक लौ इधर जा रहा है, दूसरा लौ इधर आ रहा है। वैसा हो नहीं सकता अगर वीडियो लिया है, क्योंकि मोमबत्ती का लौ एक ही रहेगा और या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, अपोजिट नहीं जाएगा। फिर उसका हाथ, चेहरा बहुत अच्छा था, 60-65 का हाथ, काफी ओल्ड था। लेकिन ये ऑब्जर्व करेंगे तब तो आपको पता लगेगा। और ये आज के दिन में है, 1 साल बाद ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, 2 साल बाद प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जो उसके पहले वाला वर्जन है, जो चैट जीपीटी है, उसमें आप कह सकते हैं कि मेरे को इसका इनविटेशन आया है, उसको जवाब दे दो, मैं नहीं जाऊंगा, मेक सम एक्सक्यूज, ऐसे बोल देंगे तो वो अपने आप बहाना बना करके ईमेल कर देगा। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। मैंने बताया कोडिंग का, मैंने बताया टेक्स्ट का जवाब देने का, या आप ऐसे लिखो, ताजमहल पे एक 200 वर्ड का एक ऐसे लिख दो, उसका इमेज बनाने का राज बता सकता है कि आप कहो कि भाई मेरे को एक विक्टोरियन एज का पैलेस का फोटो बनाओ, तो बना देगा विक्टोरियन एज का पैलेस का फोटो। तो फोटो हो गया, टेक्स्ट हो गया और वीडियो हो गया। अभी कुछ एआई टूल है जो आपको गाना भी लिख देते हैं। अब वो कैसे लिखते हैं तो भगवान जाने, वो टेक्नोलॉजी है, तो वो लेयरिंग करके, जो वीके शर्मा जी ने बताया था उस तरह से वो टेक्नोलॉजी है, जिससे एआई आपको कविता भी लिख देता है। कितना अच्छा कितना बुरा वो डिबेटेबल है अभी, तो एआई उस लेवल का नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस स्पीड से प्रोग्रेस हो रहा है वहां पहुंचने में 1-2 साल का टाइम है, ज्यादा नहीं है, उतना दिन में वो हो जाएगा। बहुत स्पीड से प्रगति कर रहा है। अभी किसी को प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लो, फिर हम डिबेट शुरू करेंगे। कोई प्रश्न नहीं है? सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर जितने भी आपने एग्जांपल दिए कि एआई हमारे डेली लाइफ में और भी उसको कंफर्टेबल बना रहा है, तो एज ए लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे तो जैसे कि ऐसे ही जो ह्यूमन का लाइफ स्पैन वो कम होते जाता है ये सारी कंफर्टेबल चीज, तो और लॉन्ग टर्म में इसका क्या इफेक्ट? वो तो तुम बात करोगे, वही तो डिबेट है, वो तो डिबेट है, डिबेट का टॉपिक वही है ना। हाँ, तो टॉपिक तो वही है, तो उस पे तो डिबेट करेंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। चलो अब डिबेट शुरू करते हैं। तो कुरमा स्कूल, आपने अपने बच्चों को बता दिया कौन बोलेंगे कि एआई अच्छा है, और दूसरे ग्रुप को बता दिया कि कौन बोलेंगे एआई समाज के लिए अच्छा नहीं है? आप मैसेज कर दें टेक्स्ट बॉक्स में कि हाँ आपने बता दिया। तो सर सबसे पहले मैं एआई के ऊपर बोलना चाहूंगा कि एआई की वजह से जैसे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं और जितने भी फैक्ट्रीज हैं, वो लोग इसका बहुत अच्छा फायदा उठा पा रहे हैं। जैसे कि पहले बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स ऐसे होते थे, या मान लीजिए एक मोबाइल फोन है और हर मोबाइल फोन में हमें प्रोग्रामिंग उसको प्रोग्राम करके आगे असेंबली लाइन से भेजना है, तो इसके लिए ह्यूमंस की जरूरत पड़ती थी। पर अब ये जो जो काम ऑटोमेशन से और मतलब बार बार रिपीट करना पड़ता है, वो काम एआई बहुत इफेक्टिवली कर सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर ऑटोमेटिक टास्क जो है वो एआई करेगा, तो ह्यूमंस अपना फोकस और भी क्रिएटिव और वैल्यूएबल थिंग्स पे लगा पाएंगे, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सर मेरा पॉइंट क्लियर है? सर हेल्थ केयर, आगे सर हेल्थ केयर में वन सेकंड, यस सर, आगे सर हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से बढ़ एआई की वजह से बढ़ जाती है। जैसे कि कितने सारे डिजीज हैं जिसको हम लोग मतलब
उसको पहचान नहीं पाते हैं, तो एआई क्या करता है कि जैसे पहले जितने सारे मरीज उस डिजीज को जितने भी मरीजों को वो डिजीज पहले हो चुकी है उन सबका डाटा वो बहुत अच्छे से स्टडी करता है, जिसकी वजह से आगे जो पेशेंट्स आते हैं उनका रिपोर्ट देख के एआई बहुत एक्यूरेटली बता सकता है कि इस मरीज को क्या डिजीज होने वाली है। सर्जरी इन सब में भी एआई बहुत हेल्प कर रहा है, जिससे हेल्थ केयर में भी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो रही है एआई की वजह से। फिर सर हम बात करेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे। तो अभी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे सर जैसे कि बहुत सारे रेडार सर्विलेंस सिस्टम्स एआई ने उसको मतलब एआई के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया, जिससे उनकी जो एक्यूरेसी है वो और बढ़ गई है और वो बहुत अच्छे से मॉनिटर कर पा रहे हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी में भी आजकल जितने फ्रॉड्स होते हैं उनमें भी अगर अभी तक एआई उसमें इंटीग्रेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसमें भी हो जाएगा तो जो साइबर फ्रॉड्स आजकल हो रहे हैं उसकी भी संभावना कम हो सकती है। सर दिस मच। तिवारी जी आप बोलिए। कोई पॉइंट है राज तुम्हारे? अच्छा कोई बात नहीं। राज तुमने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, जैसे इफेक्टिवनेस बढ़ेगी फैक्ट्रियों में, हेल्थ केयर में बहुत एडवांटेज हो सकता है, और इन सब का एक बड़ा फायदा जो तुमने बताया कि एफिशिएंसी आदमी की बढ़ेगी। ये सारे पॉइंट्स अच्छे हैं और सभी वेल नोन हैं, क्योंकि ये सब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए है। मेरी चिंताएं इन सबों से जुड़ी हैं, and I think I should speak in English. So the first thing I'm worried is that the controls that AI has, at least at present, are not enough to control the bad effects of it. And I'll give an example. If somebody says that create a vaccine for malaria, and AI is developed enough to create a vaccine for malaria, it creates a vaccine for malaria. But the whole idea of creating that vaccine for malaria comes from the data that it has, or we give it to them. I don't think the controls are there enough to see at different stages that if that particular medication will be good for it. When they develop the medication now, there are different stages and different testing stages. First the development stages, then testing stages. The development stages and testing stages, I don't know if AI at present is refined enough to control that. That's one aspect in healthcare I'm saying. My big worry is that it can be used to malign the political aspect of the world. For example, AI can create that a particular politician is taking a bribe, and let's say that I'm that politician. So they put my picture on it, they put my friend's picture on it, they put a contractor's picture on it, and then they show that the contractor is giving me money. All that AI can do today. And that will be very bad, because that may mean that I can lose an election even though I'm the best politician. If I lose an election, the government will be formed by the crooks, and then the country will suffer. Those are the controls that I'm worried about. It can mean also that on the global level, people can create a similar kind of, I should say, bad pictures or bad audios or bad videos that can affect the global aspects of this world. Maybe war,
I mean, there are impacts of a battlefield. So there are a lot of those bad things. I don't think AI is there at present, and I don't know if AI will ever be able to control, because the people who will put the controls, there will be people who will take the controls out, just like they today. You know, you have in the computer, there are people who will put bad things into the same people who will give the card for it, or the solution for it, and then they will create another one, and you have firewalls and firewalls and firewalls and firewalls. So my point is that I don't know where this race will end. So it is debatable in my mind that AI is good for humanity. I just gave you some examples where it will really hurt not just one person, but it may hurt a country's politics, country's governance. It may hurt global governance, global politics. So there are far-reaching disadvantages of AI. That's my point. Yes, sir. राज एक सेकंड राज अभी कुछ और लोग जुट गए हैं, तो ओम, खुशबू, आप लोग डिसाइड कर लो किस तरफ रहना है, एआई के फेवर में या अपोजिट में। अगर फेवर में हो तो राज फेवर में था, अगर अपोजिट हो तो तिवारी जी अपोजिट में है। तो उस दृष्टिकोण से आप उनके साथ समर्थन में बात करना, और यहाँ पे एआई का नॉलेज तो शेयर करना ही है, लेकिन डिबेटिंग टेक्निक भी सीखना है। तो आप ये ओम ड्रॉप हो गया, ठीक है राज, बोलो तुम। Oh, okay, okay. So he's joining and जी जी So, sir, I agree with your second point, and in that first point that you said, like AI make a cure for malaria, like a vaccine, and for like different stages of patients, that vaccine like not enough to cure them. Like cancer also have different stages, first stage, second stage, third stage. So every stage have different like different symptoms. So I'm saying that like for before AI, if we have to make any medicine for any disease, so we have our scientists take a lot of more time to study on the DNA, study on the symptoms, and then they start making a medicine, and then they make, then they apply. So the process gets faster when AI arrives. Like the AI can read all of the data in few hours, and it can give the results very fast. But sir, you said right that like in governance and in like deep fake learning, we hear in news like there are so many actors that they have deep fake videos, like their face it get posted on another person face, and also in politicians also we see that like they can change their voice, they can change what they are saying, like I can create any politician and he can say whatever I want. So from that perspective, yes, it will be get conflicted in countries, and it can also have world war. So for that, like every country have its policy that how much uh, how much AI is accessible for public sectors. Like if I want to search, I want to search in ChatGPT, like give me a code to hack anybody credit card password. So it's simply that ChatGPT says that like you are asking a unauthorized prompt, this would be not implemented. So these are some restrictions which government can do on AI to control it and to stop its bad effect. That's it. That's good, Raj. I appreciate you
giving those examples. तिवारी जी, I'm just going to say somebody else to speak. yeah, okay. That was my point. Because nobody was speaking, I thought I'll just tell them to speak. Okay. खुशबू, पुष्पा, आप लोग हिस्सा लो। ऐसा करते हैं कि चूंकि हम लोग बहुत कम हैं, इसलिए कोई भी इसके फेवर या अगेंस्ट में बोल सकता है। जिसके दिमाग में जो पॉइंट आए वो आप बात करो, हम रिकॉर्डिंग बंद कर। बोलो खुशबू। इंसानियत के लिए आर्टिफिशियल थोड़ा मुश्किल कर सकता है एक्चुअली, क्योंकि सारी चीजें और उसका जो निर्माता है इंसानी है, और इसका टेक्निकल यूज कोई अदर व्यक्ति अगर करता है तो उसको अपने फायदे के लिए यूज करता है, मुझे लगता है। जैसे स्पेशली अभी बैंक हैकर होते हैं, अलग अलग टेक्निक में, मैसेंजर ये वगैरह, तो टेक्निकल मुझे लगता है कि इंसानियत के लिए थोड़ा मुश्किल है, खतरा है। थैंक यू खुशबू। अभी प्रकाश तिवारी जी ज्वाइन किए हैं, ये हमारे बिहार के ही हैं, यहीं से हमारे किसी कॉमन ग्रुप से ज्वाइन किए हैं। प्रकाश जी, आप अपने को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे तो कर दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश तिवारी। एक्चुअली ये ग्रुप में पोस्ट किया किसी ने, तो इंटरेस्ट का टॉपिक है इसलिए ज्वाइन किया मैंने। तो ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था। अच्छा। तो एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा वानप्रस्थ के में पहली बार आप आए हैं इसलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं, नाम में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कौन कौन है यहाँ। सुरेंद्र तिवारी जी जो है सो हमारे न्यू जर्सी में ही रहते हैं, फ्रैंकलिन में रहते हैं, हमारे सीनियर हैं जो हमें गाइड करते हैं। कुमार धर्मेंद्र जी अरवल से हैं, इंडिया से, बिहार से, किसान हैं। और सुरेंद्र कुमार सिंह हमसे 1 साल सीनियर, हमारे स्कूल के फौजी हैं वो भी, जिसे मैं फौजी हूँ, आप तो जानते हैं। पुष्पा जी एक्चुअली है नहीं, उनका परिवार का प्रतीक है, जो कि यंग लड़का है, स्कूल गोइंग है। खुशबू मेरे ख्याल से LLB कर रही है, 3rd सेमेस्टर में है, वो भी इंडिया से है। राजकुमार भुवनेश्वर से है, 9th ग्रेड में है, 8th 9th ग्रेड में है। और आज का टॉपिक एक्चुअली था नए कानून का जो है और पुराने कानून में क्या अंतर है, क्रिमिनल प्रोसीजर, IPC, ये सब का जो बदलाव हुआ उसमें क्या अंतर है, वो टॉपिक था। लेकिन स्पीकर एकाएक बीमार हो गए, इसलिए हमने ये डिबेट रखा है। तो ये वानप्रस्थ हर एक सप्ताह करता है, जैसा आप देखते हैं इनविटेशन हम भेजते हैं हर एक सप्ताह। तो ये हमेशा होता है और इसमें हम लोग बहुत सारे लोगों को जोड़ना चाहते हैं, दोनों तरफ से, जो बेनिफिट उठा सके या जो कंट्रीब्यूट कर सके। बाकी आप हमसे बात कर सकते हैं, हम ज्यादा बता सकते हैं। किसी और को कुछ कहना है प्रकाश जी के लिए तो कह दे, नहीं तो फिर हम डिबेट में वापस जाएंगे। नहीं है कहना तो खुशबू, जो तुम बोल रही हो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं बोल रही हो, तुम नॉर्मल कंप्यूटर इंटरनेट के बारे में बोल रही हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मैं पहले बताया था, तुम ज्वाइन किए उसके पहले। और प्रकाश जी अगर आप भी जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, या कोई भी जोड़ना चाहता है तो जोड़ सकता है। पहले इंटेलिजेंस शब्द को डिफाइन करो। इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? जहां निर्णय लेने के लिए ज्यादा फैक्टर होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके आधार पे आप निर्णय लेते हो, और वो जब निर्णय लेने की काबिलियत किसी और में हो जाए तो उसको हम कहते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो भगवान ने नहीं बनाया, आदमी ने बनाया है, इसलिए उसको हम आर्टिफिशियल बोल देते हैं। उसके कुछ डायमेंशन राज बोल रहा था, जैसे कि लेख लिखना, किसी चीज, गाय पे एक लेख लिखो, आज से पहले कंप्यूटर ये काम नहीं करता था।
एक आदमी करता था, स्टूडेंट को दिया जाता था होमवर्क कि गाय पे लेख लिख के आना, तो फिर वो लिखता था गाय पे। आज के दिन में ये काम कंप्यूटर आराम से कर देगा और जितना अच्छा हम लिखेंगे उससे ज्यादा अच्छा वो लिख देगा। हम उसको कह सकते हैं गाय पे लेख 500 शब्दों में लिखो और वो 500 शब्द में लिख देगा। हम उसको कह सकते हैं हम ये वेबसाइट बना रहे हैं, ये एक बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये होना चाहिए, इसके लिए कोड लिखो, तो वो कोड लिख देगा। इस भाषा में लिखो तो उस भाषा में लिख दे, पाइथन में लिखो, HTML में लिखो, जावा में लिखो, जो भी है। उसको हम कह सकते हैं कि बसंत ऋतु पे एक कविता लिखो, तो आज के दिन में कविता उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन कविता हो रहा है, अच्छा हो रहा है। उसको हम कह सकते हैं कि भाई मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, कल्पना कर रहा हूँ जिसमें 5 टावर हो, 7 बेडरूम हो, 3 ये हो, 4 वो हो, और देखने में लगे कि 1800 का बना हुआ है, तो वो घर बना देगा। हम उसको कह सकते हैं एक गांव का फोटो बनाओ 1750 का, या 1857 में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ है इंडिया में, उस समय बनारस के मैं गंगा किनारे का जो है वीडियो, वो वीडियो बना दो, तो वो वीडियो बना देगा। तो ये सब क्या कि बहुत सारे चीज को लेकर के वो सिमुलेट करके एक आदमी की तरह रिएक्ट करता है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। उसको यूज करते हुए हैकिंग भी किया जा सकता है, ये नहीं कि हैकिंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः ये है कि बहुत सारे चीजों को लेकर के एक चीज बना देना जो एक आदमी करता था पहले, वो अब एक कंप्यूटर करेगा। और कंप्यूटर का अंतर, आदमी और कंप्यूटर में बड़ा अंतर क्या, आदमी थक जाता है, आदमी को सैलरी चाहिए, आदमी को भूख लगती है, प्यास लगती है, कंप्यूटर को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, तो वो 24 घंटा काम कर सकता है। और एक प्रोग्राम एक बार बनाए तो 10 जगह फैला दो, 10 कंप्यूटर लगा दो, 20 कंप्यूटर लगा दो, तो बहुत ज्यादा काम कर सकता है। तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुशबू। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजकुमार और सुरेंद्र जी डिस्कस कर रहे थे कि वो समाज में को कैसे फायदा पहुंचा सकता है या घाटा पहुंचा सकता है, उस दृष्टिकोण से ये डिबेट बात करना है। तो जो नेगेटिव वाला है वो सुरेंद्र जी बोल रहे हैं, जो पॉजिटिव वाला वो राज बोल रहा है। जिसको भी पुष्पा, मैंने प्रतीक, खुशबू या प्रकाश जी आप भी अगर चाहें तो आप इसमें, अब मैंने वो नियम हटा दिया कि कौन नेगेटिव बोलेगा कौन पॉजिटिव बोलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत कम हैं। तो जिसको जो भी पॉइंट आता है इसके प्लस माइनस के दृष्टिकोण से, वो आप बात रख सकते हो यहाँ पे और हम आगे बात करते हैं, कोई भी बात कर सकता है। जी पहले तो आपने जो बताया वो बहुत जरूरी था, क्योंकि दोनों प्रतीक और खुशबू से उतना नहीं समझते के बारे में, इनका जो बैकग्राउंड तो ये बहुत फायदेमंद रहा इन बच्चों के लिए। दूसरी चीज मैं जरा सा आपसे बहस करना चाहता हूँ कि खुशबू ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि वो आदमी ही बनाता है ना। तो एक चिंता जो बहुत बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री में आजकल है कि चूंकि आदमी ही बनाता है, इसलिए जो भी बनाता है वो तो उसके अपने बायसेस होते हैं। अगर वो हिंदुस्तान का आदमी है तो हिंदुस्तान का फेवर करेगा, पाकिस्तान का आदमी है तो पाकिस्तान का फेवर करेगा, इस तरीके की चीज। या अगर हम चाहते हैं किसी को तकलीफ देना, मैं खराब आदमी हूँ तो मैं जो ये सब करूंगा तो खराब विचार से करूंगा, जो अभी हम लोग कंप्यूटर में काफी देखते हैं किस तरीके की चीजें आती है उससे। तो कहने का मतलब खुशबू का ये था, उसका पहला पॉइंट था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आदमी बनाता है इसलिए एक बायस है, और ये बड़ा प्रॉब्लम एआई में जब भी उसकी चिंता की जाती है तो लोग बोलते हैं। तो इसलिए वो एक चिंता का विषय है और होना चाहिए कि चूंकि आदमी बनाता है तो आदमी के बायसेस होंगे उसमें, तो वो निश्चित है। तो खुशबू पॉइंट तुम्हारा अच्छा था, मुझे ठीक लगा। तो मैंने थोड़ा सोचा कि इस पर जोर दूं कि सबों को जानना भी चाहिए कि वो सबसे बड़ी चिंता है। और आज तुमने बड़े अच्छे पॉइंट दिए थे, और वो पॉइंट्स बहुत ही अच्छे थे जो भी तुमने एग्जाम्पल्स दिए। लेकिन अगर तुम देखो उसके ऑपोजिट में जाके, तो ये आदमी की जो बायसेस है वो खत्म नहीं होंगी, क्योंकि आदमी जो है वो बना रहा है। धीरे धीरे उसको काट आएगी, बहुत
बहुत समय बाद, बट आएगी। तो ठीक है, वो अच्छी बात है जो कि ह्यूमैनिटी आगे बढ़ रही है। तो मैं यही कहना चाहता था। प्रकाश जी बोलना चाहते हैं, लेकिन राज ने हाथ उठाया था, कोई राज बोलना चाहता। यस सर, मैं बोल रहा था कि अभी हाल ही में एक नया इन्वेंशन हुआ था हेल्थ केयर के क्षेत्र में, कि जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बहुत दूर रहता है, एक गांव में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो अभी ऐसा एक स्टेथोस्कोप आ गया है। स्टेथोस्कोप जो ऐसे डॉक्टर कंधे पे ऐसे रखते हैं, जैसे दिल की धड़कन या लंग्स के वो साउंड सुनने के लिए। तो सर उसमें एआई को इंटीग्रेट कर दिया गया है। उसमें क्या किया गया है कि 2 लाख लोगों का जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके दिल की धड़कन को उस एआई के थ्रू, मतलब वो उस एआई ने उस 2 लाख लोगों के दिल की धड़कन को ऑब्जर्व किया है, और 2 लाख लोगों के लंग्स के भी जो बीट होता है, लंग्स का भी बीट होता है, उसको भी उसने स्टडी ऑब्जर्व किया। तो अभी उसको ऐसा इंटीग्रेट कर दिया गया है स्टेथोस्कोप में कि एक मशीन टाइप का रहता है स्टेथोस्कोप की तरह ही। उसको जब आप अपने दिल के पास लगाएंगे तो वो आपको पहले तो वो आपको इंडिकेट कर देगा, अगर आपको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है तो वो इंडिकेट कर देगा, नहीं तो वो साउंड को रिकॉर्ड करके जो भी अच्छे डॉक्टर हैं उनको वो सेंड कर देगा, जो मतलब बहुत दूर रहते हैं। तो गांव में कभी कभी अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और एक चीज है सर, जैसे कि आजकल शेयर मार्केट में भी एआई को इंटीग्रेट कर दिया गया है। जैसे कि किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस हम उसके फाइनेंशियल्स ये सब देख के करते हैं। तो जैसे कि कोई कंपनी 2010 में खुली है, तो उसका जितना चार्ट ग्राफ है, तो उसको भी एआई के थ्रू उसको स्टडी किया गया है, और फिर एआई उसको प्रिडिक्ट करता है कि ये कंपनी बढ़ेगी या डूबेगी। तो इसमें बहुत आसान काम हो गया है। ऐसे फिर खुद रिसर्च करना, फिर उसको निकालना, ये बहुत मुश्किल था। तो एआई ने इन सब चीजों को आसान तो राज, बहुत अच्छी बात, तुम दोनों एक्सीलेंट पॉइंट। इससे साबित होता है कि जाहिर होता है कि तुम कितना पढ़ते हो और तुम काफी गहराई से पढ़ते हो चीजों को। तो हमको बहुत खुशी है इस बात से कि एक्सीलेंट पॉइंट्स, बहुत एक्सीलेंट पॉइंट्स, बहुत गुड एग्जांपल्स। तो ऐसा करते हैं कि जब प्रकाश जी को मौका देते हैं। प्रकाश जी हमें कुछ बताएं आप अपने अनुभव से, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, और मैं चुप होता हूँ। जी, थोड़ा सा कहना चाहूंगा मैं, जो ज्यादा है नहीं मेरे पास शेयर करने के लिए, एक्सेप्ट कि एआई जो है, आई थिंक ऑलरेडी आप लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है कि एआई क्या है। रादर देन जैसे डिबेट किया जा सकता है, जो हर एक चीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर अ डिबेट, बट आई थिंक एआई जो है इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। जैसे चाहे आप टेक्नोलॉजी लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी का